दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम रंजीत प्रसाद है। मैं बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ सचान साहब के यहाँ कृषि केंद्र झांसी में 4 दिनों का ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ यहाँ। इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने जो जाना तो मेरा तो भ्रम सब दूर हो गया, लेकिन मैं सचान साहब मेरे सामने में हैं। मैं सचान साहब से जानना चाहता हूँ कि सभी दर्शक जाने कि भगवान क्या हैं, भगवान कौन हैं, एक हैं भगवान या अनेक हैं। जैसी लोगों की मान्यताएं हैं, लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, इसका सत्य कृपया बताने की दर्शकों को बताएं। सभी को नमस्कार। रंजीत जी जो पूछ रहे हैं और भगवान, अब इस भगवान को कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, और हिंदुस्तान में भी अलग अलग भगवान हैं। मतलब जितने घर उतने भगवान, एक एक घर में कई कई भगवान, क्योंकि हर घर में कई मंदिर बने होते हैं छोटे छोटे। मैं भी कभी लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपके घर में कितने भगवान हैं, तो बोले कि एक शिव भगवान, एक गणेश भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, मेरे यहाँ विष्णु भगवान भी हैं, मेरे यहाँ दुर्गा भगवान भी हैं, मेरे यहाँ वैष्णो माता भी हैं, मेरे यहाँ ये भी है, मेरे यहाँ ये भी है। हमने कहा जब तुम पूजा कर रहे होते हो तो पूजा जब इंसान आज की तारीख में जब भगवान के मंदिर में जाके ऐसे हाथ जोड़ करके कुछ निवेदन कर रहा होता, तो मैंने कहा तुम ये निवेदन किस भगवान से कर रहे हो? वैष्णो देवी से, दुर्गा से, शिव से, राम से, किस से? बोले भाई साहब वो तो सबसे करता हूँ हमने, लेकिन उधर कन्फ्यूजन है कि ये हाथ जोड़ के किससे क्या मांग रहा है। शिव जी सोचते हैं शायद इसकी बात गणेश जी सुन रहे हो, गणेश जी सोचते हैं शायद इसकी बात दुर्गा जी सुन रही हो, दुर्गा जी सोच रही शायद इसकी बात वैष्णो माता सुन रही होंगी, वैष्णो माता सोच रही होंगी शायद इसकी बात हनुमान जी सुन रहे होंगे। ये भ्रम की स्थिति है ना। तो आपने कहा भगवान की हकीकत क्या है? अब सुनना, ये जो मंदिरों में भगवान है ये तो इंसान बनाता है ना। कुछ शिल्पकार बनाते हैं, कुछ फैक्ट्रियों में बनते हैं, कुछ प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं। तो इंसान भगवान बना सकता है क्या? नहीं। इंसान तो ये मानता है कि हमको अल्लाह ने बनाया, हमको गॉड ने बनाया, हमको भगवान ने बनाया। और हम कहते भी हैं चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। यानी ये शरीर धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिलकर बना है। अब जब मैं कहूँगा पंच महाभूत से मिलकर बना है, ये भी कह सकते हैं पंच महाभूत ने बनाया है जी। तो पंच महाभूत कौन है? पंच महाभूत भगवान है। देखिए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, रा से नीर, भगवान। एग्जैक्टली क्या है मित्र कि भगवान की वास्तविकता तो यही है कि ये जो धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, भगवान तो वास्तविकता में यही है। अब जिसको मानना हो मान ले और ना मानना हो जिंदगी भर तय कर रखा है मुझे तो आजीवन भटकना ही है, तो भटके। ठीक है ना। तो जी। अभी चूंकि जब हम इसको नहीं मानते तो फिर क्या लोग कुछ कहते हैं कि क्या तुमने भगवान देखा है? बोले हमने नहीं देखा। बोले आना हम दिखा देंगे। बोले कहाँ दिखाओगे? एक साधना करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। देखो भगवान तो बड़ा मुश्किल से मिले, लेकिन मिल जाएगा। बस तो मेरे इशारों पर चलते रहे, भगवान तुमको मिल जाएगा। मैं तो भगवान की शरण में जीता हूँ, भगवान की गोद में खेलता हूँ। भगवान हमको पालता है, खिलाता है, पुचकारता है, दुलार करता है। अब देखिए मेरी एक दिनचर्या है। मैं अगर बहुत शांति से सोचूं
कि मुझे 2 वक्त की रोटी कहाँ से मिलती है, तो आएगा धरती माता से मिलती, तो भूमि है ना। जी आप पूर्वी चंपारण से चल करके झांसी तक आए तो अगर आकाश ना होता तो कैसे आ जाते। एक गति जो है सब आकाश की बदौलत है, तो गगन है ना। हम इस कमरे में बैठे हैं, पौधों से ऑक्सीजन निकलती है, तो पौधों से जो ऑक्सीजन निकलती पौधों के पास है। पौधों से 100 मीटर दूरी पर बैठा हूँ तो यहाँ तक ऑक्सीजन मुझको कौन लाता है, वायु देवता लाते हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस करके फल सब्जी अनाज बनाते हैं, अग्नि की सूरज की कृपा से बनाते हैं। नाना प्रकार की वनस्पतियाँ पानी के बिना हो नहीं सकती, और हम 10 बार बिना पानी पिए जी नहीं सकते। तो हमको बनाया इसी भगवान ने, हमको पालता भी यही भगवान है। तो भगवान के ना अब आज जैसे आज की तारीख में लोग भगवान बना रहे हैं, कोई संगमरमर का, कोई काले पत्थर का, कोई सफ़ेद पत्थर का, कोई पीतल का, कोई तांबे का, कोई अष्ट धातु का, कोई कागज़ में छाप रहा है। तो अगर इंसान भगवान बना सकता है तो मैं तो भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कि हे भगवान, अब तुझे इंसान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस कलयुग आते आते इंसान तुझसे बहुत 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 महान हो चुका है। कि तू तो एक ही था, इंसान ने तो तेरे ऐसे सैकड़ों रूप गढ़ लिए हैं। तो अब चूँकि इंसान भगवान बना लेता है, बेच लेता है, खरीद भी लेता है, तो भगवान तो बनाने, बेचने, खरीदने की वस्तु होगी, तो भगवान मेरे सामने कहीं नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। तो भगवान तुझे इंसान की पूजा करनी चाहिए। मित्र ध्यान रखना, इन्होंने जो प्रश्न पूछा बहुत मार्मिक है। हमारी अनेक पीढ़ियां इसी बेवकूफ़ी में मिट गईं, और वर्तमान का जो हमारा जीवन है इसी बेवकूफ़ी में गुजर रहा है। रियलिटी अगर मैं इस भगवान को मान लूँ ना, तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, फिर कोई दुख तकलीफ है नहीं। और कोई प्रश्न? जी, मैं दर्शकों को यह मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं कि जब यदि यही भगवान है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, यदि यही भगवान है तो फिर दुनिया तो इसको नहीं मान रही है। दुनिया तो भटक रही है ना, मंदिर में, मस्जिद में, पूजा में, अनुष्ठान में। तो फिर ये सब क्या है? क्या ये सब करना चाहिए? देखो, दिक्कत क्या हुई, ये जो मजहबी लड़ाइयाँ, जातिगत लड़ाइयाँ, और हिंदुस्तान में बताऊँ हकीकत क्या है। हमारे यहाँ 4 संप्रदाय हैं हिंदुओं में। शैव संप्रदाय जो सिर्फ, देखिए यहाँ भी क्या है, शैव को मानने वाले, शिव को मानने वाले इस धरती को नहीं मानते, वो भी उसी पत्थर की मूर्ति को ही मानते हैं कि यही शिव है। और वो कहते हैं इस संसार में शिव 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 के अतिरिक्त कुछ नहीं। फिर वो गगन को, वायु को, अग्नि को, नीर को नहीं मानते। शैव मत वाले केवल शंकर जी को ही सर्वोपरि रखते हैं। दूसरा क्या, वैष्णव मत, जो कहता है इस दुनिया में केवल विष्णु ही है, मतलब विष्णु की मूर्ति ही सब कुछ। वहाँ जैसे पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि विष्णु का वास कहाँ है, तो क्षीर सागर में। विष्णु का वास कहाँ है? क्षीर सागर में, निर्मल शीतल जल के भंडार में, यानी समुद्र में, झीलों में, नदियों में विष्णु है। और कहा जाए तो एग्जैक्टली पानी ही विष्णु है, जल ही जीवन है। लेकिन जो वैष्णव मत वाले हैं वो समुद्र को विष्णु नहीं मानते। उन्होंने भी विष्णु का एक रूप गढ़ा है, बोले ये विष्णु है, और विष्णु के अलावा और संज्ञा कुछ नहीं है, विष्णु सर्वोपरि। फिर एक
शक्तिवाद वाले हैं, जो कहते हैं कि माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, शक्ति स्वरूपा दुर्गा, माँ पार्वती, दुर्गा, दुर्गा, शेरा वाली, खप्पर वाली, पहाड़ा वाली, विंध्यवासिनी। वो फिर विंध्यवासिनी को, खप्पर वाली को, शेरा वाली को, पहाड़ा वाली को, वैष्णो देवी को, काली देवी को ही पूजते। यानी वो माता पार्वती जो दुर्गा के 9 रूप है ना, 9 वनस्पतियाँ ही तो। एक्चुअल क्या है कि जितनी भी वनस्पतियाँ हैं वो माता है। माँ जो पालती है, माँ जो सबका पेट पालती है, वो माँ। कौन पालता है? मूली खाएं, गाजर खाएं, करेला खाएं, लौकी खाएं, तरबूज खाएं, फल खाएं, सब्जी खाएं, अनाज खाएं, दाल खाएं, सब माता पार्वती। तो अब माता पार्वती को मानते हैं, कैलेंडर वाली पार्वती को मानते हैं। कैलेंडर इस वनस्पतियों को काट के कागज़ बना करके उसमें माता पार्वती छापी जाती, उसको मानते हैं। हम किसी वृक्ष को, वनस्पति को माता पार्वती नहीं मानते। सूरज और वायु और गगन, एक्चुअल क्या है, इस संसार में जो सनातन है, ये मतलब पंच महाभूत है। और पंच महाभूत चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये केवल इंसान की रचना का नहीं है। ढेर सारी वनस्पतियाँ, ढेर सारे जीव जंतु की रचना इसी पंच महाभूत ने की। इंसान का शरीर को थोड़ी धरती पानी हवा आकाश अग्नि से बना। कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का, चीते का, हाथी का, चींटी का, सांप का, बिच्छू का, केंचुए का, दीमक का, तितली का, मधुमक्खी का, जितनी भी जीव इकाइयाँ हैं सब में चित जल पावक गगन समीरा है। और जितनी भी वनस्पतियाँ सब में चित जल पावक गगन समीरा है। अगर इस सत्य को लोग जानते तो फिर अपने अपने भगवान ना होते। जैसे अब ईसाई लोग कहते हैं गॉड, मुसलमान भाई लोग कहते हैं मोहम्मद, वो अल्लाह, हिंदू लोग कहते हैं भगवान। अब हिंदुओं में कई भगवान, फिर मैं ये मेरा भगवान बड़ा कि तेरा भगवान बड़ा, तेरा धर्म बड़ा कि मेरा धर्म बड़ा। सारी दुनिया के समस्त इंसानों को इसी सनातन, इसी भगवान ने बनाया है। और दुनिया के हर इंसान को यही भगवान पालना है। और दुनिया के हर इंसान को मरने के बाद इसी भगवान की शरण में जाना है। तो भगवान तो एक है मित्र। अब चूँकि धर्म गुरुओं ने, अपने अपने धर्म गुरुओं ने अपने अपने लालच में, और मैं जैसे कहूँ फ्रेंचाइजी ले ली है जी। किसी ने गणेश की फ्रेंचाइजी, किसी ने विष्णु की फ्रेंचाइजी, किसी ने शिव की फ्रेंचाइजी, किसी ने दुर्गा की फ्रेंचाइजी, किसी ने अल्लाह की फ्रेंचाइजी, किसी ने गॉड की फ्रेंचाइजी। एक्चुअल ये सब दुकानें हैं, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर अपने अपने धंधे हैं। और धंधे का धर्म से, धंधे का भगवान से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब चूँकि ये हजारों साल से दिमाग, आदमी के दिमाग में ये विष्णु है, ये विष्णु है, ये विष्णु है, ये शिव है, ये दुर्गा है, ये दुर्गा है, सत्य स्वरूप दिखाया ही नहीं गया। तो अब इस इंसान के दिमाग में इतना तगड़ा भर गया है कि उसको कोई समझदार इंसान ही अपने दिमाग से कचरा निकाल पाएगा। और जिसके दिमाग से कचरा निकल जाएगा बस वही जीवन में हंस पाएगा। और नहीं तो दुखी मनुष्य, रोता हुआ मनुष्य, बिलखता हुआ इंसान, पीड़ित इंसान, बीमार इंसान बार बार चला जाता है। पहले हनुमान जी की भक्ति में लीन था, फिर शिव जी की भक्ति में, फिर गायत्री जी की भक्ति में, फिर दुर्गा जी की, भटकता रहता है। शिव जी की 2 साल पूजा किया, फिर वो नहीं कुछ मिला तो कहता है, किसी ने समझा दिया, अरे बेवकूफ़, बजरंग बली के पास जा। 2 साल बजरंग बली के यहाँ बिताया,
फिर उनके यहाँ बिताया, ये सब चल रहा है। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो फिर सत्य क्या है, सनातन क्या है? इस भ्रमजाल से लोग कैसे निकले? सारी दुनिया तो भ्रमजाल में फंसा हुआ है। हाँ सिर्फ कह देने से तो लोग बदल नहीं जाएंगे ना। ना। जैसे आपने बताया कि यही भगवान है, हाँ इसको क्या मान लेंगे, मान लेगी दुनिया? ना माने तो दुखी रहे, मरे। देखिए, अगर सत्य को दुनिया सत्य नहीं मानती तो क्या सत्य असत्य हो जाएगा? सत्य तो सत्य ही रहेगा। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है, जो सत्य है वही भगवान है। जो सनातन है, सनातन एक सत्य सनातन कहता है जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। पहले भी था, अब भी है, रहेगा। हम रहे ना रहे, सनातन रहेगा, जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जो न घटता है न बढ़ता है। धरती गगन वायु अग्नि निर्मल में कौन सा बढ़ सकता है या घट सकता है? ना किसी को हम बढ़ा सकते हैं, न घटा सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं। और जिसको नष्ट नहीं कर सकते वही भगवान है। बकाया तो सब नश्वर है, ठीक है ना? तो मानना ही पड़ेगा। देखो, सरल सी बात है। अब एक आदमी कह रहा है कि मैं सूरज को नहीं मानता, तो मत मान। अब तो कुछ लोग कहते हैं मैं अपने बाप को नहीं मानता, मत मान भाई, तेरा बाप तो बाप ही रहेगा, है ना? ये जो बात है ना ज़बरदस्ती कि मैं इसको नहीं मानता, तो मत मानो। दुखों में गुजरो, दुखों में, बीमारियों में, असहाय में, गरीबी में, मुश्किलों में, अज्ञानता में, अंधकार में जियो। इस सनातन का, इस सनातन की जानकारी ही ज्ञान है। जैसे पौराणिक कथाओं में, शास्त्रों में, वेदों में और धर्मगुरु कुछ बताते हैं। धर्मगुरु आधा सत्य बताते हैं, आधा झूठ बताते हैं। जैसे किसी धर्मगुरु से पूछो मुक्ति के मार्ग बताइए, गुरुदेव हमको मुक्ति का उपाय बताइए, तो कहते हैं 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। फिर पूछो ज्ञान क्या है? ज्ञान उनको भी नहीं पता। पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा बनाई गई संपूर्ण कायनात, जिसमें नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु और आप। देखिए 8 चीजें हैं इस संसार में केवल। पहली भूमि, दूसरा गगन, तीसरा वायु, चौथा अग्नि, पांचवा नीर, फिर समस्त वनस्पतियां 1, फिर समस्त जीव 2, फिर समस्त इंसान 3, 5 और 3 8। 8वीं चीज के अलावा नवीं कोई चीज है ही नहीं। तो मनुष्य को किन चीज़ों का? मनुष्य को खुद का ज्ञान, वनस्पतियों का ज्ञान, जीव जंतुओं का ज्ञान। जैसे आज हजारों विषय हैं दुनिया में, हजारों विषय, हजारों नहीं है, विषय केवल 8 है। स्वयं का ज्ञान, और स्वयं से इन वनस्पतियों का ज्ञान कि हमारा और वनस्पतियों के बीच का, मतलब हमारा और माता पार्वती के बीच का क्या रिश्ता है, हमारा और गाय भैंस सूअर सांप बिच्छू के साथ क्या रिश्ता है, मेरा जमीन के साथ, मेरा गगन के साथ, मेरा वायु के साथ, मेरा अग्नि के साथ, मेरा नीर के साथ क्या रिश्ता है। तो इन सब का ज्ञान, रिश्तों की समझ का नाम है ज्ञान। और रिश्तों को निभाना, जैसे ज़मीन से मुझको भोजन मिलता है, तो ज़मीन की फर्टिलिटी को बनाए रखना, ये मेरा कर्म मार्ग है। हमको 10 बार पानी चाहिए। पानी मूल समुद्र में था, समुद्र का पानी ही फिर बादलों में है, और फिर वही पानी नदियों में, वही जलाशयों में। तो जब पानी बरसात में बरस रहा है तो पानी को संचय करने का काम, ये मेरा कर्म है। ज़मीन को सही बनाए रखने का कर्म, वर्षा के पानी को बचा करके अपनी साल भर की ज़रूरतों के हिसाब से बचा के रखना, ये कर्म। और फिर वनस्पतियाँ नष्ट ना होने पाएँ और जलचर थलचर नभचर सब बने रहें,
इसके लिए किया जाने वाला कर्म कर्म मार्ग। और जब एक दिन आता है कि मैं 70 साल का हो गया, हाथ पांव चलते नहीं हैं, तो फिर होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब है कि 70 साल तक मैं जिस व्यवस्था में जिया, जिस व्यवस्था ने मुझे जन्म दिया था, जिस व्यवस्था ने पाला था, जिनका दूध पिया था, जिनके फल खाए थे, वो संपूर्ण कायनात का तहे दिल से, हृदय से हाथ जोड़ करके अभिनंदन करना, वंदन करना, नमन करना कि हे माता पार्वती, तुम्हारा लाख लाख सुख कि तुम्हारी वजह से मैं कभी भूखा नहीं सोया। हे जीव जंतुओं, तुम्हारा भी लाख लाख सुख, तुम्हारा मांस खाया, तुम्हारा दूध पिया, तुम्हारे चमड़े का जूता पहना, और तुमने वनस्पतियों के साथ बहुत सहयोग किया, तब हमको पर परागण की क्रिया की। हे तितलियों, हे मधुमक्खियों, हे धरती, हे सूरज, हे आकाश, सबका अभिनंदन करना, वंदन करना, नमन करना, ये भक्ति है। आज की तारीख में किसी ने 108 माला कैसे पकड़ रखी है, कोई राम नाम की माला, कोई शिव की माला, कोई गायत्री मंत्र की माला, कोई महामृत्युंजय मंत्र की माला, कोई अल्लाह की माला, कोई गॉड की माला, ऐसे ऐसे सरकार। ये दिमाग में इनके शिव कम, माला की काउंटिंग ज़्यादा दिमाग में है। एक माला हुई, 2 माला, एक माला हुई तो अरे 2 हो गए, 2 चलो तीसरी। अरे शिव तो पीछे है, राम तो पीछे। इनका टास्क है, किसी चूतिया ने बताया कि 20 माला फेर, तो 20 माला का टास्क लेके चला है। सब बेवकूफ़ी भरा काम, सब बेवकूफ़ी भरा काम। और क्या प्रश्न है? इसका मतलब है कि सारे लोग सत्य से अलग भ्रमजाल में चल रहे हैं, और इसका नतीजा है कि सारी दुनिया परेशान, दुखी और बीमार होता जा रहा है। तो सत्य जो सच्चा अनुष्ठान है, पूजा है, कि ये हम प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है, उसी की हम रक्षा करें, उसी के साथ जुड़ करके रहें, यही अनुष्ठान होगा ना। जैसे अनुष्ठान सत्य, धार्मिक अनुष्ठान, धर्मो रक्षति रक्षता। यदि इंसान धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म उसकी रक्षा कर लेगा। तो धर्म की रक्षा के निमित्त जो कर्तव्य किए जा रहे हैं उनको हम धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म क्या है? ये जो भगवान है और ये जो धरती पर वनस्पतियाँ, जीव हैं, यही धर्म है। इंसान सुखी रहे, यही धर्म है। धर्म की परिभाषा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रकृति रूपी माँ, देखो ये भगवान है। अलग अलग जब करते हैं तो ये 5 देवता हैं, और कहा गया देवों के देव महादेव, यानी धरती के लिए गगन, वायु, अग्नि, नीर चारों काम करते हैं। क्योंकि भूमि में वनस्पतियां हैं, भूमि अच्छी बनी रहेगी, वनस्पतियां बनी रहेंगी, तो ये सारे जीव जंतु, जिसमें मनुष्य भी है, इन सब का जीवन आराम से चलेगा, कोई भूखा प्यासा नहीं सोएगा। तो इसके लिए सूरज भगवान, विष्णु भगवान, वायु देवता, गगन देवता निरंतर। इंसान को क्या चाहिए? ये जो हलचल है, ये जो गतियां हैं, जो संसार में प्रकृति में हो रहा है, उस व्यवस्था के साथ अपना भी योगदान दे। यानी जैसे मैंने बोला, धरती को बंजर ना होने दे, ये धार्मिक अनुष्ठान। वर्षा के पानी को रोके, ये धार्मिक अनुष्ठान है। वनस्पतियों को काटे ना, बल्कि वनस्पतियों को रोपित करे, ये धार्मिक अनुष्ठान है। कोई जीव जंतु ना मारे, ये धार्मिक अनुष्ठान है। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ना लूटे। जैसे आज वकील लूट रहे हैं पीड़ित को, जज न्याय नहीं कर रहे, डॉक्टर चिकित्सा नहीं कर रहा,
यानी कि यहाँ इस इंसानी दुनिया में जो लोग बड़े हो गए हैं, खुराफाती हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, वो छोटे लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। नकली घी, नकली तेल, नकली दाल, नकली ये मतलब दवाइयाँ नकली, ये नकली, वो नकली, सब गरीबों को बेच दो, धन वसूल लो, धन बटोर लो। तो यह अज्ञान का जो वातावरण है, सिर्फ ये कागज का जो नोट है ना, उसके कारण है। कागज के नोट, आज जैसे आज की तारीख में किसी को ये सत्य नहीं चाहिए, न धर्म से मतलब है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, दुनिया के किसी भी धर्म गुरु को धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म से तो लेना ही देना नहीं है, धर्म तो उनके धंधे के लिए। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोग धंधा कर रहे हैं। अच्छा, इंसान भी उसी को मान ले रहा है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। 2 रुपया की 2 अगरबत्ती ऐसे रखड़ी, ऐसे माचिस की तिल्ली में जलाई, ऐसे किया, और ये हनुमान जी की मूर्ति में ऐसे ऐसे करने के बाद, ऐसे दमन करने के बाद हो गई पूजा। ये भी फावड़ा लेकर के खेत की मेड़ नहीं बनाना चाहता। ये भी एक पौधा कहीं से बाजार से लाके कहीं गड्ढा खोद के पौधा नहीं लगाना चाहता। ये भी ज़मीन में गोबर की खाद, ये खाद, वो खाद, ज़मीन को अच्छा बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं है। सबको आधुनिक लाइफ चाहिए, धर्म को छोड़ करके। जैसे किसी संत महात्मा से पूछेंगे कि गुरुजी, आपने सुना है कि मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं क्या? हाँ है बच्चा। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। अब जो ये बता रहा है धर्म, वो धर्म जानता नहीं, वो भी अर्थ और काम के चूतियापे में फंसा है। और जो पूछ रहा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसको भी धर्म से, मोक्ष से कोई लेना देना है, वो भी अर्थ और काम के चूतियापे में फंस गया। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण दुनिया अर्थ और काम, अर्थ और काम। ये रोजाना जो हजारों महिलाओं के साथ धरती में रेप होता है, अगर धर्म की समझ होती तो कोई ये रेप करता नहीं करता। अब रेप क्या है? काम, इंद्रिय सुख, काम वासना की पूर्ति। अच्छा, धर्म पता होता तो ये सट्टेबाजी, ये दलालपत, ये जुआ, ये चोरी, ये चमारी, ये किडनी निकाल लो, ये होता नहीं होता। तो आज के धरती के लोग एक दूसरे को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे की जेब में डकैती डालने का प्रयास कर रहे हैं। और डकैती डालते हैं, फिर कहीं से सुन रखा है कि अगर पाप करो तो थोड़ा सा पुण्य कर दो। तो इतना बड़ा पाप करने के बाद किसी मंदिर में जाके 1100 रुपये दान पात्र में डाल करके वो सोचते हैं मेरा पुण्य हो गया। पुण्य करना था तो जो करोड़ों रुपया समाज से लूटे वो ना लूटते, क्योंकि यह करोड़ों लूटने के बाद पूरा करोड़ों को करोड़ों दान कर दो तो करोड़ों लूटेंगे, करोड़ों लोगों को पीला देंगे, पूरा जंगल काट लेंगे, पहाड़ काट लेंगे, धरती लूट लेंगे, धरती का पानी लूट लेंगे, और फिर एक छोटा सा यज्ञ कराएंगे 1,50,000 रुपये खर्च के। फिर उनके दिमाग में ये कि बस अब तो भगवान मुझे माफ़ कर ही देगा। और मैं क्या कहता हूँ, कर्म फल का सिद्धांत है बेटा, छोटे से छोटे अपराध का दंड तुमको मिलेगा, तुम नाटक नौटंकी चाहे जितना कर लो, जितना कर लो। और कोई प्रश्न नहीं, अब तो प्रश्न नहीं है। अब तो मित्र सुन लीजिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, और मैं यहाँ तक कहता हूँ, जैसे अभी मैंने धर्म गुरुओं को बोला, मुझे पता है अगर कोई दुनिया का धर्म गुरु सुनेगा तो वो ये ज़रूर सोचेगा कि ये व्यक्ति पैदा क्यों हुआ और ये मर क्यों नहीं जाता। और ये भी कुछ लोग सोच रहे हैं इसको कैसे मार डाला जाए। हमको नहीं मार पाएंगे, आप अपने बच्चों को मार के जाएंगे, क्योंकि ये धरती रहेगी, ये धर्म रहेगा, तो आपके बच्चे, चूँकि औलादें आपके पास भी, इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ, ये झूठ का, नौटंकी का, ड्रामा का, पाखंड का ये जो नाटक है बंद कर दीजिए
और सत्य के मार्ग पर चलिए। सत्य सत्य ही रहेगा। आप 100 साल, 200 साल, 1000 साल अगर असत्य को सत्य से साबित करने की कोशिश करोगे तो भी एक दिन आएगा, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कह गए हैं कि सत्य की जीत होनी ही होनी है, धर्म की जीत होनी होनी है। तो जब हम जानते हैं कि सत्य और धर्म ही जीतेगा, बहुत आसान होगा। अगर सत्य और धर्म की सच्चाई लोग जान जाएं तो चुटकी बजाते फिर कृष्ण भगवान सबको दुआएं देंगे, सबको आशीर्वाद देंगे कि चल अच्छा हुआ, तूने मुझे बाध्य नहीं किया कि फिर मुझे धरती पर मनुष्य का अवतार धर के आना पड़े। क्योंकि इंसान भगवान को बाध्य कर देता है कि हे ईश्वर, तू किसी ना किसी रूप में आ और सुदर्शन चक्र निकाल और मेरा गला काट। जब तक तू मेरा गला नहीं काटेगा तब तक तो मैं अधर्म करते ही रहूँ। तो दो चीज़ें हैं, आप गला कटवाना चाहते हैं या नहीं कटवाना चाहते। नहीं कटवाना चाहते तो इस सत्य को मान लीजिए और आनंद के साथ जीवन जियो और खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अभी तो ना मैं खुद जी रहा हूँ, ना दूसरों को जीने दे रहा हूँ। नमस्कार। हाँ जी।